इस बीच बड़ी खबर है, कीमत बढ़ने के बावजूद सोने की आयात में नहीं आई है कमी। आपको बता दें कि विश्व स्वर्ण परिषद की आंकड़े दे रही है भारत की सोना आयात में वृद्धि का प्रमाण। दरअसल साल 2004 में 802.8 टन सोने का भारत में आयात हुआ। भारत में 2004 में 700 से 800 टन सोने का आयात का अनुमान लगाया गया था। पिछले वर्ष अनुमान से अधिक हुआ भारत में सोने का आयात। सोने की कीमतों में वृद्धि है, लेकिन उसके बावजूद पिछले साल बढ़ा देश का स्वर्ण आयात। साल 2023 में 3.92 लाख करोड़ मूल्य के सोने का आयात हुआ था। साल 2024 में अगर सोने की राशि की बात करें, आयातित सोने की राशि की, तो करीब 31% बढ़ी है। साल 2024 में हुआ था 5,15,390 करोड़ रुपए की कीमत के सोने का आयात। स्वर्ण आयात में वृद्धि का एक बड़ा कारण आयातित सोने के सीमा शुल्क में कमी और सोने की कीमतों में तेजी के अब और भी अनुमान यहां पर लगाए जा रहे हैं। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी जुड़ गए हैं। विमल जी, क्या जानकारी? एक तरफ देख रहे हैं कि सोने की कीमत लगातार बढ़ रही है, लेकिन आयात जो है वो भी यहाँ पर बढ़ा है, वृद्धि लगातार नजर भी आ रही है। क्या अपडेट आपके पास? देखिए, इसमें अपडेट की जहां तक बात करें, आज जो एक रिपोर्ट आई है, जो अमेरिकी कंपनी है गोल्डमैन एक्स, इसने जो रिपोर्ट दी है, इसके अंदर ये बताया गया है कि सोने की कीमतों में इस साल 23% के आसपास के भाव बढ़ सकते हैं, ये अनुमान है। अभी सोने की जो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस चल रही है वो $3250 प्रति औंस चल रही है। इस एजेंसी का अनुमान ये है कि सोने की कीमत 3650 से $3950 प्रति औंस तक पहुंच सकती है। ऐसी स्थिति में अभी जो सोना जयपुर के बाजार में करीब 96,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, इसकी कीमत भी बढ़कर के 1,30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती है, ये अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन सोने की कीमतें बढ़ने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि विश्व भर के अंदर जो युद्ध और अशांति की स्थिति चल रही है, लोग जो निवेशक हैं उनके लिए सोना एक सुरक्षित निवेश के रूप में माना जा रहा है। दूसरे जो बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिनके सेंट्रल बैंक ने लंबे समय से सोने की खरीद की है और सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, इसलिए ये माना जा रहा है कि सोने की कीमतों में फिलहाल गिरावट आने की संभावनाएं कम है। हालांकि सोने की जो मौजूदा कीमत बताई जा रही है और बाजार के अंदर जो सोने की ग्राहकी है, उन दोनों में बड़ा विरोधाभास है। चूंकि सोने की ग्राहकी कमजोर है, लेकिन सटोरियों के हाथ में होने के कारण से सोने की कीमतों में कोई कमी नहीं आई है। आप एक दौर छोड़ दीजिए, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रेसिप्रोकल ड्यूटीज की घोषणा की थी, उस समय सोने और चांदी दोनों की कीमतों के अंदर 2 दिन के लिए गिरावट आई थी, लेकिन तीसरे ही दिन सोने और चांदी की दोनों की कीमतें वापस बढ़ गई और लगभग पुराने स्तर के ऊपर सोना पहुंच भी गया। सोने की मौजूदा कीमत की बात करें तो ये मौजूदा कीमत भारतीय बाजार के हिसाब से लगभग हाई के ऊपर है और उम्मीद यही की जा सकती है कि अभी फिलहाल इसमें और तेजी रही। जी ठीक है विमल जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए।